नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। हंगामे और हमलों के बीच वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे। ज्यादातर बूथों पर महिलाओं की लंबी लाइन दिखी। यही महिलाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ताकत रही हैं और इन्हीं पर इस बार पीएम मोदी ने भी फोकस किया है। आज मतदान के दौरान कहां-कहां बवाल हुआ, कहां बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ, आपको बताएंगे। दिन भर वोटिंग के दौरान क्या-क्या हुआ, पूरा हाल जानते हैं। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार हैं, लेकिन आज वो कोलकाता में थी और बहुत गुस्से में थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर फिर सवाल उठाए। कोलकाता में कहा कि हम चाहते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया शांति से हो, लेकिन बाहर से बहुत सारे ऑब्जर्वर आए हैं जो टीएमसी एजेंटों को टारगेट कर रहे हैं। सीएम ने कहा कल रात सीआरपीएफ ने बिना पुलिस के 70 नंबर वार्ड के पार्षद के घर पर हमला किया। वो उस समय घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी और बच्चे वहां पर थे। फिर भी उन्होंने उनके घर में तोड़फोड़ की। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जो भी कहती है वो वही कर रहे हैं। जरा आसपास देखिए, हमारे सारे पोस्टर हटा दिए गए हैं। क्या चुनाव ऐसे ही होते हैं? वोटर वोट डालेंगे, पुलिस या सुरक्षा बल नहीं। हाल ही में कुछ नए लोग आ गए हैं और वो जो चाहें कर रहे हैं, वो आतंक फैला रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की रात भर पिटाई के आरोप लगाए। बीजेपी जबरदस्ती चुनाव में धांधली करना चाहती है, ऐसा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं लोगों को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो जगह नहीं छोड़ेंगे। टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 2021 में कहा था कि हर बार बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन जब भी चुनाव के नतीजे आए तो उल्टा हुआ। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर बीजेपी नेताओं से पूछें कि इस बार जब उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की है तो आखिरकार वो टीएमसी के पक्ष में ही गई हैं। अमित शाह ने कहा था कि उन्हें 2021 में 200 सीटें मिलेंगी, लेकिन टीएमसी 200 सीटों को पार कर गई। उन्होंने कहा था कि उन्हें लोकसभा में बंगाल में 30 सीटें मिलेंगी, टीएमसी को 29 सीटें मिली। इस बार वो 177 कह रहे हैं, इसलिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से 50 से नीचे चले जाएंगे। बीजेपी ने अपने नेताओं पर हमले का आरोप लगाया। नादिया जिले की छपरा विधानसभा सीट के हतरा पंचायत में सुबह करीब 5:30 बजे बदमाशों ने बीजेपी पोलिंग एजेंट मोशर्रफ मीर पर लोहे की रॉड और बंदूकों से हमला कर दिया। बाद में छपरा पुलिस ने उन्हें बचाया और छपरा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उनका इलाज चल रहा है और उनके सिर पर 6 टाके लगे हैं। एंटली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल की कोलकाता के एक पोलिंग बूथ पर पोलिंग अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। यहां बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बूथ का साइज छोटा होने की वजह से बाहर भेज दिया गया। टीएमसी के चुनाव एजेंट भी बहस करने लगे, जिसके बाद दोनों को बाहर कर दिया गया। हावड़ा के बाली में ईवीएम में गड़बड़ी की बात को लेकर हंगामा हो गया। सीआरपीएफ जवानों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। राजराहट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचनंतला, घोषपारा, कोस्टोपुर में और चांदी बेरिया नवजागरण क्लब में ईवीएम में गड़बड़ी की खबर मिली। अब दिक्कतें ठीक हो गई हैं और दोनों बूथों पर वोटिंग फिर से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, पिछले फेज की तरह ही इस चरण में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की कुल 2321 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा 142 जनरल ऑब्जर्वर, 95 पुलिस ऑब्जर्वर और 100 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। वोटिंग के लिए 41,001 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दूसरे फेज में कुल 294 सीटों में से 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 1448 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 220 महिलाएं हैं। कुल 3 करोड़ 21 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 142 में से 123 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पहले फेज की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93% मतदान हुआ था। 4 मई को रिजल्ट आएंगे।